वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पौड़ी तीजी जपजी साहब। गावे को ताण होवे किसे ताण। कोई इस तरीके से कथन कर रहा है कि प्रभु एक ताण है। ताण का भाव शक्ति है। अकाल पुरख एक शक्ति है। जब वो सूर्य को देखेगा तो उसको उस सूर्य में भी शक्ति दिखाई देगी, वनस्पति में शक्ति दिखाई देगी, सागर की लहरों में भी उसको शक्ति दिखाई देगी। इस तरह जब कोई परमात्मा के ताण की बात करेगा तो उसको पशु पक्षियों में भी जब वो और मनुष्यों के अंदर भी अगर झांक के देखेगा, विहंगम दृष्टि घुमाएगा तो उसके अंदर झांकने का प्रयत्न करेगा तो सिर्फ शक्ति ही दिखाई देगी। इस तरह की वृत्ति रखने वाला मनुष्य, उसके सम्मुख परमात्मा केवल एक शक्ति है और यहाँ शक्ति व्यापक शक्ति है, सर्वव्यापक है। होवे किसे ताण, लेकिन ये बात भी सोचनी है कि इस शक्ति को समझने की शक्ति भी जिस मनुष्य के अंदर होगी तभी वो कथन कर सकेगा। गुरु जी कहते हैं कि कोई तो ऐसा है जो कह रहा है कि प्रभु एक ताण है, मगर ये भी बात है कि जितनी मनुष्य की दृष्टि होती है सृष्टि उतनी ही होती है। जैसे कि गुलाब का फूल बकरी जिस रूप में उसे देखती है, जरूरी नहीं कि कुत्ता भी उसी दृष्टि से उसे देखे। जैसी दृष्टि होती है वैसा ही संसार बन जाता है। जब संसार भिन्न भिन्न दृष्टियों से अनेकों रूप धारण कर लेता है तो परमात्मा के लिए भी जगत में अलग अलग दृष्टियां हैं। ऐसे कह लें कि एक दृष्टि मोहम्मद साहब की है, एक दृष्टि महात्मा बुद्ध की, और एक दृष्टि राम की, एक दृष्टि गुरु नानक देव जी की। राम की दृष्टि जगत मर्यादा है। परिपूर्ण परमात्मा तक पहुंचने के लिए मर्यादा में जीवन ढालना आवश्यक है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। उनका हर एक कार्य मर्यादा में ही चला। मर्यादा के बाहर उन्होंने कोई जीवन में कार्य नहीं किया। सब कुछ मर्यादा में है। सागर, धरती, दरिया, पवन, जीवन, मृत सब मर्यादा में चल रहे हैं। रात दिन, ऋतुएं, मौसम सब मर्यादा में चल रहे हैं। परंतु कृष्ण की दृष्टि जो द्वापर युग में जिन्होंने अवतार लिया वो इनके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि कृष्ण को सती सीता को घर का परित्याग करना पड़ा। कृष्ण ऐसी मर्यादा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि यदि सती सीता के लिए राम के घर में कोई जगह नहीं है, महलों में उनके जगह नहीं, तो कृष्ण कहते हैं कि अगर सत्य के लिए घर में कोई जगह ही नहीं तो मर्यादा ही सत्य को घर से निकालने के लिए मजबूर होगी। ये तो बाढ़ ही खेत को खाए जा रही है। इस तरह की मर्यादा का पालन करने के लिए द्वापर युग के अवतारी पुरुष वो इसको स्वीकार नहीं करते, प्रमाण नहीं करते, उन्होंने इसको माना नहीं। इसीलिए कृष्ण की जिंदगी मर्यादा में ढली हुई नहीं है। वह सत्य के लिए मर्यादा को दांव में लगा सकते हैं, जिसके प्रमाण हमें महाभारत काल में दिखाई देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपनी अरदास में सबसे पहले उस अकाल पुरख को शक्ति मानते हुए प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दिखाए। भगवती ने शक्ति, वो अकाल पुरख एक शक्ति है, उसका सिमरन करने का ही आदेश दिया। क्योंकि परमात्मा एक शक्ति है, एक तान है। ये बात किसी हद तक सही भी है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा, परमात्मा एक शक्ति है, एक ताकत है। शक्ति परमात्मा से निकाल दी जाए तो परमात्मा पूजनीय नहीं रहता। शक्ति चाहिए, और इसलिए हम कह सकते हैं कि शक्ति परमात्मा है और भगवती को शक्ति की संज्ञा दी, जिसका हमें सिमरन करना है। ये गुरु गोविंद सिंह ने हमको सब लोगों को ये आदेश दिया अपनी अरदास में। जैसे गर्मी आग से अलग नहीं की जा सकती, तपश निकल जाए तो आग नहीं है।
शक्ति निकाल दें तो परमात्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा ही शक्ति है और शक्ति ही परमात्मा है। इस तरह कोई कथन कर रहा है कि परमात्मा एक स्थान है, इसलिए वो उसके जोर का शक्ति का जिक्र कर रहा है। जैसे चढ़ते हुए सूर्य में इतनी शक्ति कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश देख रहा है, जबकि सर में आती है पौड़ी कितना ताण वाले रूप, कितनी दात जाने कौन कूद, कितना ताण है, कितना उसका सुंदर स्वरूप है, कुदरत में क्या क्या फैला हुआ है, कितनी दात, कितनी तरीके की दात उस परमात्मा ने फैलाई है, जाने कौन कूद, किसकी कुवत है, किसकी समर्था है, किसके अंदर शक्ति है कि उसका कथन कर सके, उसका विवरण दे सके। कितना ताण है जगत में, कितना सुंदर स्वरूप है, कितनी दात फैली हुई है। किसके पास ताकत है? जिसके पास शक्ति है, जिसमें शक्ति है, जो शक्ति का भंडार है, कि कौन अनुमान लगा सकता है, कौन उसको माप सकता है, कौन अंदाजा लगा के ये बता सकता है। गावे को दात जाने निशान, किसी के पास ये गायन करने की शक्ति है कि प्रभु हमारा दाता है, वो इस तरीके से गा रहा है, इस तरीके से कथन कर रहा है कि प्रभु हमारा दाता है, वो दातें देने वाला है। जो कुछ भी हमारे पास है ये सब कुछ हमें दान में मिला है, वह इस रूप में गा रहा है। मनुष्य ने जो खुद बनाया है, खुद खरीदा है, वो तो मनुष्य कह भी सकता है कि ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने खरीदा है। मगर जो खरीदा ही नहीं, बनाया ही नहीं, वो तो सब कुछ दान है। जीवन हमें दान में मिला है, ये शरीर की इंद्रियां, हाथ पैर आंख कान हमें दान में मिला। ये शरीर की इंद्रियां और सब दिल दिमाग अगर जो देखे तो हम ये समझ में उस ईश्वर की तरफ से दात मिली है, दान मिला है। बाजार में पत्थर की आंख मिल जाएगी, मगर ये हाथ पैर ये आंख नहीं मिल सकेगी। ये मोतियों जैसे दांत जो हमें प्रभु की तरफ से हमें सौगात के रूप में मिले हैं, ये देन उसकी अद्भुत देन है। किसी की दृष्टि इस तरह की है कि वो प्रभु की दात, वो प्रभु को दाता कह रहा है, उसकी दात समझ करके उसको प्रणाम कर रहा है, उसका गीत गा रहा है, उसका गुणगान कर रहा है। हमारे पास जो कुछ भी है उसने हमें बिना मांगे दिया है। मनुष्य ने अपने रंग में, अपने स्वभाव में परमात्मा को देखा है। संसार में एक अन्य दृष्टि का जन्म हुआ, वह थी ब्रह्मा की दृष्टि। जो विचारक था, दार्शनिक था, सूक्ष्म वृत्तियों का मालिक था। विष्णु को ब्रह्मा की विचारधारा समझ नहीं आई, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि विष्णु की विचारधारा एक साधारण थी और ब्रह्मा खोजी प्रकृति का था। वह संसारिक ही नहीं बल्कि संसार का ज्ञान देने वाला था। वह ये देखना चाहता था कि संसार की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और जगत का मूल क्या है। उसने अपने जीवन के 3 हिस्से इसी खोज में लगा दिए। इसी की तरफ उसने अपनी पूरी जीवन को खपा दिया और अपने ही नहीं अपने परिवार के साथ उसने अपने इन पलों को गुजारा और करते करते वो बूढ़ा हो गया। ब्रह्मा सृष्टि की खोज में निकला, उसने वनस्पति पर भी नजर डाली, उसने पशु पक्षियों पर भी नजर डाली, मनुष्य के मन के अंदर भी झांक के देखा। ब्रह्मा ने ज्योतिष विज्ञान का जन्म दिया। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उसने खोज की। उसने वनस्पति में से जड़ी बूटियों की खोज की। उसने आवाज को समझने की कोशिश की और ये बता दिया अपनी खोज में कि आवाज 7 तरह की है। संगीत की 7 सुरों का जन्मदाता भी ब्रह्मा ही था। उसने 6 रसों की भी उत्पत्ति की और रंग कुल 7 हैं। एक दूसरे के रंगों को मिला करके दूसरे रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन असली में रंग 7 ही हैं। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जड़ चेतन की हर तरफ की खोज करना चाहता था, परंतु उसकी अपनी ही काया का अंत हो गया और उसके ये महसूस हो गया कि जो मेरे पास ज्ञान है वो इतना ही है, जैसे सागर में से चम्मच प्राप्त किया जाता है। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी बीत गई, मगर संसार के एक जर्रे की भी पूर्ण तौर से
खोज न कर सका, और अंत समय में उसके मुंह से निकला, जो कुछ मैंने खोजा उससे अधिक और भी है, और भी है, और भी है। इस तरह कहते कहते वो परम पद में विलीन हो गया। गावे को दात जाने निशान, हे प्रभु तुमने जो जीवन दिया, जीवन बिना मांगे दिया, पवन पानी दान के रूप में हमें दिए हैं, उस दाता को यदि याद करें, कोई इस तरह भी उसको याद कर रहा है, उसकी दी हुई दातों को निशानी समझ के याद कर रहा है, उसका गुणगान कर रहा है। हे बंदे, एक बार तुम अपने तन को देखो, दाता परमात्मा को याद करो, एक एक अंग को देखो, अपने दाता प्रभु को धन्यवाद करो, बार बार धन्यवाद करो, शुक्रिया करो। माता पिता को देखो, फिर सोचो कि वह प्रभु ही मुझको माँ बाप के रूप में मिला है, प्रभु ही बेटी बेटे पत्नी के रूप में मुझे मिला है, सूर्य के रूप में, सूर्य के रूप में, और चंद्रमा, तारे, जमीन, आसमान के रूप में वो परमात्मा ही आप ही है। इन सब को उसकी निशानी समझ के कोई उसका गान कर रहा है, ये सब प्रभु की दी हुई निशानियां हैं और गुणगान कर रहा है। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विक्रम विचार। कोई गा रहा है उसके सुंदर सुंदर गुणों को, अत्यंत कठिन विद्या को सामने रखकर, उसकी विखम, बिल्कुल बहुत विखम, बहुत कठिन विद्या को सामने रख करके पढ़ करके विचार कर रहा है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है उसके ऊपर। इसके अलावा एक दृष्टि, एक कथनी का और जन्म हुआ, गावे को साज करे कनखे, गावे को जी ला फिर से। इस दृष्टि के जन्मदाता शंकर जी हैं। शिव जी ने इस बात पर जोर दिया, हे मनुष्य अपना अंत देख तो तू बेअंत तक पहुंच सकेगा। अपने अंत को देखने के लिए कुछ न कुछ दृश्य सन्मुख रखने पड़ते हैं। उन्होंने अपने गले में मुर्दों की खोपड़ियों की माला डाल ली और कहा, जिस खोपड़ी में इतना गुरूर है, अंजाम उसका यही होता है, होना चाहिए। जलते हुए मुर्दों को देखना ही उनका काम था, जिससे उनको मौत सदैव ही याद रहे। जब मुझे ये अपना हाल दिखाई देता है तब तुरंत सूरत जो है नाम से जुड़ जाती है। इस तरह हमारे देश में पुरातन योगियों में शंकर जी हैं। उन्होंने ये बात बता दी कि वो प्रभु तन को बना करके भी खाक कर देता है, बनाता भी है और खाक भी कर देता है, और जीवन दे करके भी वापस ले लेता है। और कोई इस तरह का गुणगान भी कर रहा है। गावे को जापे जिससे दूर, किसी को वो परिपूर्ण परमात्मा सातवें आसमान में दिखाई देता है, कोई उसको 14वें तखत पर बैठा देखता है, कहीं 7वें पाताल में बैठा हुआ दिखाई देता है, बहुत दूर बहुत दूर। और उस तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बहुत लंबा तय करना पड़ेगा। कोई इस ढंग से भी उसको गा रहा है। गावे को देखे हादरा हदूर, रविदास जी ने अपनी वाणी में उसको जाहिर जहूर हादरा हदूर बता दिया है। कह रविदास हाथ पे मेरे सहजे हुए तो हुई। रविदास जी तो कहते हैं ये हमारा हाथ तो फिर भी दूर है, वो परमात्मा तो हाजिर हजूर है, जाहिर जहूर है, वह तो बिल्कुल पास में है। इस तरह कोई इस तरह भी गान कर रहा है प्रभु का कि वह तो बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक, वह तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। इस तरह गान कर रहा है। कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। जपजी साहब की तीसरी पौड़ी में गुरु जी ने उस बेपरवाह हुक्मी के हुक्म को विस्तार से व्याख्या की है। दूसरी पौड़ी में बताया कि सब कुछ हो रहा है और जिससे हो रहा है वही करता है, मनुष्य करता नहीं है। उसने अपने हुक्म में कई तरह के छोटे बड़े जीव जंतु बनाए, उसकी बनाई हुई मर्यादा के अनुसार कि जो 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 योनियों के चक्र में घूमते हैं, कितने ही हैं जो योनियों के चक्र का काट रहे हैं। योनियों के चक्र के काटने का मतलब जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं। और किसी के ऊपर बख्शिश हो जाती है तो उसको परम आनंद की अवस्था मिल जाती है।
उसके हुक्म के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, बाहर नहीं। जैसे जैसे मनुष्य को समझ आता है वैसे वैसे वो साधक उसके गुणों का जिक्र करता है। ये बात भी सत्य है कि प्रभु का कोई एक आध गुण ही मनुष्य के सम्मुख प्रकट हो सकता है। इसीलिए जब हम प्राचीन ऋषि मुनियों की तरफ दृष्टि घुमाते हैं, उन्होंने भी प्रभु के एक आध गुण की ही चर्चा की है। उदाहरण स्वरूप जैसे कोई चाहे कि पूरा सूर्य मेरे घर में आ जाए तो मुश्किल है, उसकी किरण ही घर में आ सकती है। कोई सोचे कि संपूर्ण सागर मेरे घर में आ जाए, ये नहीं हो सकता। उसके छोटे से घर में इतना बड़ा सागर कैसे समा सकता है। इसी प्रकार नाम के रूप में ही प्रकट हो सकता है, ज्ञान के रूप में ही प्रकट हो सकता है। परिपूर्ण परमात्मा मनुष्य की छोटी सी बुद्धि में नहीं समा सकता। वह सागर के रूप में नहीं, उसके जो जो बूंदे जिस जिस घर में, जिस हृदय रूपी घर में गिरी, उन बूंदों का भक्त जनों ने, संत जनों ने जिक्र भी किया है। जिस किरण से उनके घर में रोशनी हुई, उनके कमरे में उजाला हुआ। भारत में उनमें से 3 दृष्टियां प्रधान मानी गई। एक ब्रह्मा की दृष्टि, विष्णु की दृष्टि और शंकर की दृष्टि। इस तरह करोड़ों तरह के कथाकारों ने करोड़ों तरह के कथन करोड़ों बार किए, मगर बात अभी खत्म नहीं हुई और उस परमात्मा के बेशुमार कथन हो चुके हैं। संसार में हम अगर किसी व्यक्ति की कथा आरंभ करें तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट में ही उच्च से उच्च मनुष्य की कथा खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। और बात यही इन्हीं गुणों को लेकर के हम उनका विवरण दे सके। बड़ा खुशमिजाज है, वो बड़ा दानी है, वो बड़ा ज्ञानी है, इसका वंश बड़ा है, इसके माता पिता बड़े अच्छे हैं, वंश बड़ा ऊंचा है। मनुष्य की बात खत्म हो गई। इसी तरह किसी मुल्क की बात भी करें, उसकी भी महिमा बताएं तो 5-7 मिनटों में उसका भी बयान हो जाएगा। मगर जब परमात्मा की कथा करने लगे तो कथा करने वाला तो खत्म हो जाता है, उसकी कथा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वह अद्यंत है। छोटी सी रचना, छोटी सी बुद्धि परमात्मा का पूर्ण तौर पर विवरण नहीं कर सकती। इस तरह की जो कथनियां हैं, कथन करने में कमी तो नहीं आई और नई से नई और नई से नई कथनियों का जन्म होता जा रहा है और होता रहेगा। जैसी झलक किसी महापुरुष संत महात्मा को मिलती है, वैसा ही परमात्मा के रूप का बयान करने लग पड़ते हैं, मगर बस अपनी तुच्छ बुद्धि के आधार पर ही बयान करता है। नहीं तो संसार तो अनेकों रूपों का है, बहुत ही रूप हैं उसके। तो हूबहू यही बातें परमात्मा पर भी पूर्ण तरीके से सही उतरती हैं। कथ कथ कति कोटि कोट कोट, करोड़ों तरह के कलाकार हैं और कथनियां भी करोड़ों हैं। उनका कथन भी करोड़ों बार हो चुका है, परंतु खत्म नहीं हुई उस परिपूर्ण परमात्मा की कथनियां, खत्म नहीं हुई। देदा दे लंदे थक पाए, वो सारी परमात्मा देता जा रहा है, देता जा रहा है। लेने वाले थक जाते हैं। दात कभी खत्म नहीं हुई और ना उसमें कमी आई। हमारे शरीर में दांत ही गिर गए तो अब खाना तो सब पड़ा हुआ है, लेकिन जब दांत ही नहीं तो क्या खाएं। आंखें देखते देखते थक कमजोर हो गई हैं, कान बहरे हो गए हैं, मगर जगत से पदार्थों की कमी नहीं है। कमी पदार्थ वैसे ही बने और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जगत के पदार्थ और रंगीन महफिलें कभी खत्म नहीं हुई और ना ही होंगी। हाथों में पकड़ने की शक्ति ही नहीं रही। जुगाजुगंतर खाई खाए। कोई इस तरह भी गा रहा है कि संसार में युगों युगांतरों से जीव खा रहे हैं और खाते खाते कितने वर्ष बीत भी गए हैं। वो दाता देता जा रहा है, वो नहीं थकता। जीव थक जाता है, जीव की अल्प आयु है, जीव की उम्र खत्म होगी, उसकी श्वासें कम है, लेकिन परमात्मा देने वाला कभी नहीं थकता। हुक्म चलाए रहो, नानक विषय बेपरवाह। वह हुक्मी अपनी मर्जी से
जीवों को चलाता है, सभी जीवों को चलते हुए देखते हुए अब वह प्रसन्नता में आता है, खुश होता है। वो बेपरवाह तो पूरी सृष्टि को देख रहा है और सदा ही आनंद में ही विहार करते हुए जीवों को देखना चाहता है कि मेरे जीव खुश रहें, खेड़े में रहें, कोई कमी ना हो, आनंदित रहें और वो सदा विकास में रहें। लेकिन परमात्मा नानक विषय बेपरवाह, लेकिन वो बेपरवाह सदा ही अपने तरीके से कोई चीज की अपने हुक्म में सब कुछ चला रहा है और बेपरवाह। हम लोग लापरवाह हो सकते हैं लेकिन परमात्मा बेपरवाह है, वो अपने तरीके सारा संसार चला रहा है।